हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का 27 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे MySQL सब क्वेरी एंड एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट क्लाउज। ये स्क्रीन पे हमने दो टेबल लिया है, हम स्टूडेंट और कोर्सेज, दो टेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए कि अगर दो टेबल से हमने क्या ज्वाइन हमने पढ़ा है अपने पिछले वीडियो में। इसमें हमें क्या, अगर हमें दोनों टेबल से डेटा दिखाना हो तो हम ज्वाइन यूज़ करते हैं। वो हम लेफ़्ट वो है, राइट है या इनर है या क्रॉस ज्वाइन है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हमें दोनों टेबल से डेटा दिखाना हो तो हम ज्वाइन है। लेकिन अगर मुझे नहीं, सिर्फ मुझे क्या करना है, स्टूडेंट टेबल से हमें नेम देखना है, लेकिन मैं नेम वही देखना जिसका कोर्स BCA हो। मतलब क्या, हमें BCA के स्टूडेंट को देखना है, उसके लिस्ट को देखना है कि BCA में कौन कौन से और कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब क्वेरी यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी अगर कोई फ़िल्टर यूज़ करता है, BCA पे क्लिक करता है तो वो BCA वर्ड को सर्च करेगा। कोई भी अगर सर्च बॉक्स में BCA लिखेगा, क्योंकि उसे ID तो पता नहीं है कि ID की हमारी, क्योंकि ID तो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी क्या करेगा, टेक्स्ट लिखेगा, टाइप करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि वो BCA टाइप करे और यहाँ पे जो भी BCA के स्टूडेंट हैं उसके नेम रिज़ल्ट में शो हो जाए। मतलब ये आउटपुट हमें कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए। अमन है BCA में, फिर अमित है BCA में, राज है BCA में। तो इस तरह के आउटपुट के लिए हमें ज्वाइन की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली इसे सब क्वेरी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये हमारा सब क्वेरी का क्या है, सिंटैक्स है। इसमें हम सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, जो भी आपको कॉलम देखना हो, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, कॉलम नेम। यहाँ पे ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर, जिस तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेयर यूज़ कर सकते हैं, इन यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब देखिए, इसलिए यहाँ पे हमने क्या दिया है, ऑपरेटर दिया है। हमने बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े हैं, क्लाउजेस पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट। तो ये आपको ध्यान होना कि जब भी हम सब क्वेरी यूज़ कर सकते हैं तो ये जो पेरेंट क्वेरी है, इसकी जो प्रायोरिटी जो सेट होती है वो सब क्वेरी पहले रन करेगी, उसके बाद पेरेंट क्वेरी रन करती है। ये इस तरह से हमारा प्रायोरिटी वर्क करता है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा सब क्वेरी रहेगा, सेकंड में हमारा पेरेंट क्वेरी रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा जो सेकंड सेलेक्ट है, ये हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा। इससे जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे चेक होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेरेंट क्वेरी रन होगा, ठीक है। इसी तरह से अब क्या है, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा सब क्वेरी के साथ ही वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वेयर। अब ये एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा पहले सब क्वेरी रन करता है। मतलब प्रायोरिटी अगर हमारा पेरेंट है और सब क्वेरी है, इसे हम नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सब क्वेरी है, तो ये सबसे पहले सब क्वेरी ये चेक करेगा क्वेरी में, तो सबसे पहले सब क्वेरी रन होगा। जब ये सब क्वेरी रन होगा, अगर हमारा सब क्वेरी रन होता है और एक भी रिकॉर्ड हमें मिल जाता है, दैट मीन्स तभी मेरा ये पेरेंट क्वेरी रन होगा, तभी ये पेरेंट क्वेरी के सारे रिकॉर्ड्स दिखाएगा। अगर हमें सब क्वेरी हमारा चलता और एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो हमारा पेरेंट क्वेरी भी रन नहीं करेगा। इसके ठीक अपोजिट क्या है, नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स अगर हमारा इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो हमारा पेरेंट क्वेरी रन करेगा और सारे रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। अब ये चीज़ हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल में अच्छे से समझेंगे दोनों। तो आपको ये समझ आए कि सब क्वेरी क्या होता है, और एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट हम सब क्वेरी के साथ मेनली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकल में अपने MySQL वर्कबेंच में चलते हैं। ये हमारा MySQL वर्कबेंच आ गया।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हम लेंगे स्टूडेंट टेबल और हम लेंगे फिर हमारा कोर्सेज टेबल। यहाँ पे हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 5 रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे देखिए कोर्सेज में हमारे पास क्या है, BCA, MCA, BBA, MBA, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि मैं वैसे स्टूडेंट का नेम देखना चाहती हूँ जो क्या है, MCA कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम देखना है उस स्टूडेंट का। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं तो कोई भी कैसे सर्च करेगा, टेक्स्ट से सर्च करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोर्सेस हमारी आईडी है। तो इसके लिए मुझे अगर टेक्स्ट कोई सर्च करेगा तो मुझे कोर्सेस टेबल में चेक करना होगा कि BCA है क्या नहीं, BCA की आईडी क्या है वो लेना होगा, फिर मुझे स्टूडेंट टेबल में उस आईडी से मैच करवाना होगा, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे हम यहाँ पे अगर पेरेंट, ये हमारा क्या है, सेलेक्ट, हमने कॉलम का नेम दिया किससे, फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर और मुझे क्या है, कोर्स चेक करवाना है ना, तो COUR कोर्स, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम इक्वल देंगे और यहाँ पे फिर ब्रैकेट में हम दूसरा सेलेक्ट चलाएंगे, वो किस टेबल से चलाएंगे, कोर्सेज टेबल से। यहाँ पे सेलेक्ट और क्या हम लेंगे, सिर्फ इस कोर्स से हम क्या मैच करवाएंगे, आईडी मुझे चाहिए, ठीक है। तो आईडी इस टेबल में क्या है, नेम आईडी, तो यहाँ पे हम सिर्फ आईडी ही लेंगे, आईडी। अब यहाँ पे किस टेबल से हमें लेना है, फ्रॉम कोर्सेस, हो गया। वेयर, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, सिर्फ BCA के स्टूडेंट का ही नेम लिस्ट निकालना है, तो यहाँ पे वेयर। अब यहाँ पे देखिए BCA, ये क्या है, कोर्सेज, फील्ड का नाम क्या है, कोर्सेज, क्योंकि मैं BCA टेक्स्ट डालूंगी, कोई भी फिल्टर करेगा तो BCA नेम डालेगा, आईडी नहीं डालेगा। तो यहाँ पे वेयर कोर्सेज, ये क्या है, फील्ड का नाम कोर्सेज, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे BCA। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको देखेंगे ये क्या आउटपुट देता है, क्योंकि इसके आउटपुट पे ही हमारा पेरेंट क्वेरी का आउटपुट डिपेंड करेगा। ठीक है, 1 मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 आईडी हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1 आईडी मिल रहा है। अब कोर्सेज में यहाँ पे 1 ये देगा तो कोर्सेज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब अब देखिए इसको डिलीट कर देती हूँ, अब फिर इसको रन करवाते हैं। अद्विक मतलब BCA भी सिर्फ एक अद्विक ही है। अगर यहाँ पे मैं MCA कर देती हूँ, MCA, तो यहाँ पे देखिए अनीता और रिया, अब इसमें देखिए ये सिर्फ मैंने इसको रन करवाया, मतलब क्या है, यहाँ पे मैं जाऊँगी फिर हमें पता चलेगा कि कितने रिकॉर्ड्स थे और वो आए हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए हमने क्या सर्च किया, MCA। MCA की आईडी क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या है 2, अद्विक और रिया।
हमें 2 रिकॉर्ड मिला था, ठीक है, एमसीए के लिए अद्विक और रिया मिला था। अब यहाँ पे देखिए कि हमें 2 रिकॉर्ड्स मिला। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेटर, यहाँ हमने जैसे वेयर यूज किया, यहाँ पे हम इक्वल की जगह पे इन भी, मुझे अगर यहाँ पे 2 सर्च करना हो, जिस तरह मुझे एमसीए और मुझे बीबीए दो कोर्सेज अगर सर्च करना हो और उसके स्टूडेंट के चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेटर के साथ सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन, और फिर यहाँ पे भी हमें इन यूज करना होगा इक्वल के जगह पे, इन ब्रैकेट, और यहाँ पे हम कॉमा सेपरेटेड करके फिर यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा आईडी क्या है 3 बीबीए, ठीक है, हम कर देते हैं बीबीए। हम इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे देखिए बीबीए का अनीता और रिया राज। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा अनीता, रिया, राज मतलब एमसीए और बीबीए के ही स्टूडेंट को इसने डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो अनीता, रिया, राज हमारा है, तो हम देखेंगे। अब देखिए अनीता, अनीता क्या है 1 मीन्स बीसीए, हाँ, अनीता 2 है, ठीक है। तो 2 हमारा है एमसीए, फिर हमारा रिया आया था, ये भी 2 है एमसीए, और फिर हमारा क्या आया था बीबीए, बीबीए भी हमने सर्च किया था। तो बीबीए का हमारा कितना है आईडी, हमारा है 3, ठीक है। तो 3 राज, ये 3 रिकॉर्ड्स हमारा आया था, अनीता, रिया, राज। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे इन, उसी तरह से हम लाइक ऑपरेटर हमने पढ़ा है, तो लाइक भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसे हमने सेलेक्ट चला दिया और यहाँ पे हमने सिर्फ कोर्सेज लिया और उसके बाद हम एमसीए बीसीए करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपका डिपेंड करता है कि आप किससे मैच करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोर्स है तो ये आईडी है, तो यहाँ पे हम लाइक यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरह से अगर आपका कोई टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ है तो वहाँ पे आप लाइक यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे हम न्यूमरिक चेक करवा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लाइक यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। तो सेम हमारा यहाँ पे वर्क करता है एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे देखिए कि जिस तरह से हमने यहाँ पे यूज़ किया है वेयर हमारा यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है एग्जिस्ट, सेलेक्ट, यहाँ पे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा कुछ ओके, ये हमने कीवर्ड गलत लिखा है, यहाँ पे एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जिस्ट यहाँ पे अब क्या ये चेक करेगा, ये हमारा जो भी आउटपुट देगा अगर इसे एक भी रिकॉर्ड मिलता है तो ही ये हमारा पेरेंट क्वेरी रिजल्ट शो करेगा। तो ये जो पेरेंट क्वेरी, अगर यहाँ पे इसमें हमारा एक भी रिकॉर्ड मिलता है तो पेरेंट जो स्टूडेंट के हुए सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ गए। यहाँ पे अगर मैं स्टार दे देती हूँ तो आपको पता चलेगा ज़्यादा सही से। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स इसने दे दिए। तो यहाँ पे आपको एग्जिस्ट का समझ में आ गया होगा कि एग्जिस्ट सिंपल है। अगर आप जो भी सब क्वेरी चलाते हैं उसमें अगर एक भी रिकॉर्ड हमें मिलता है तभी ये पेरेंट क्वेरी रन करेगा, अदरवाइज़ ये रन नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं वैसा दे देती हूँ जो इसमें अवेलेबल नहीं है। जिस तरह यहाँ पे BA अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं BA दे देती हूँ।
इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो अब क्या होगा, एक भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि क्या है, बीए कोर्स तो है ही नहीं हमारे टेबल में, तो ये इसे मिला नहीं। अगर इसमें हमारा एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला तो हमारा पेरेंट क्वेरी रन नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं नॉट एग्जिस्ट को यूज़ कर लेती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए बीए हमारा क्या है, नहीं है, तो नहीं है मतलब एक भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगा, तभी ये मेरा पेरेंट रन करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए बीए हमारा नहीं है, तो ये ट्रू हो रहा है इसके लिए, तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दिया। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।